आवाज आ रही है सभी को? यस सर, अभी आ रही है। कब आ रही है सर? अब मैंने अपने आप को ना म्यूट किया हुआ था, म्यूट करने के बाद अब आवाज आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल वाले लेक्चर में थोड़ी सी बलरिंग का इश्यू बता रहे थे ना बच्चे, तो आज थोड़ा सा उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, बिफोर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक बार सभी उसको देखो और मुझे बताओ कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम, ये आपके पास है AlCl3, ठीक है, कैटलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे काम कर रहा है, और एक अपने पास है Cl। तो ये आपने बताना है कि इसमें बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड, ये है आपके पास बेंजीन, RCO COR, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, नेम द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का नाम भी आपने बताना है, रिएक्शन का नाम क्या है, और इसके साथ साथ आपने ये बताना है कि इन दोनों में क्या क्या प्रोडक्ट बने। राइट, ये अभी तक जो मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है। अब देखना ये है कि आपने कितना सीखा है। इस वाले में आ जाओ पहले, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन लग रही है? शाबाश, फटाफट बताओ। ये तो अल्काइलेशन रिएक्शन है। एल्काइलेशन रिएक्शन लग रही है। कम टू द लिमिटेशन ऑफ द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। लिमिटेशंस के ऊपर आ जाओ। लिमिटेशंस के बारे में कल भी मैंने बताया था आपको कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं और विनाइल हैलाइड्स होते हैं ना, अगर उनकी रिएक्शन हम करवाते हैं एरोमेटिक सिस्टम के साथ तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं होगा। चल एक एग्जांपल मैंने आपको बड़ा अच्छा सा दिया था एराइल हैलाइड का। आज ये वाला एग्जांपल ना विनाइल हैलाइड का है। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस हो गया ना बेटा, और जब ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस हो गए तो इस कार्बन के बीच में क्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो क्लोरीन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली ये वाला आपका क्या है, विनाइल क्लोराइड है ये। ठीक है जी, और विनाइल क्लोराइड में से क्लोरीन को बाहर निकाल करके विनाइल कैटायन बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो ये वाली रिएक्शन आपकी नहीं होगी। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन दिस पार्टिकुलर। ठीक है, सेकंड वाली जो एग्जांपल है, सेकंड वाला एग्जांपल है आपका एसाइलेशन रिएक्शन का। राइट, एसाइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों, और एसाइलेशन को आप खाली ना एसाइल क्लोराइड के साथ ही नहीं करवा सकते, RCOCl के साथ भी आप नहीं करवा सकते हो, आप एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हो। ठीक है, और एनहाइड्राइड आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो आप RCOR भी ले सकते हो, एस्टर के साथ भी आपके रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, देयर इज एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड से आप क्या बनाओगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, और इसमें से बनेगा वही, ठीक है, COR। इसमें RCO पॉजिटिव बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आपका होगा दैट विल बी RCO पॉजिटिव, एसाइलियम कैटायन आपका बनेगा यहाँ पे एनहाइड्राइड। ठीक है, सो दिस इज ए क्लियर कट एग्जांपल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हैं, थोड़ा सा पढ़ो इसको। अब हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की और रिएक्टिविटी के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी में कल हमने बताया था आपको कि आपके पास कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं, तीन टाइप के ग्रुप्स को हमने कैटेगराइज किया था। एक हमने किया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। एक हमने बताया था इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। रिंग को फर्दर डीएक्टिवेट करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। एक आपके पास होते हैं बेटा मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ठीक है,
हमने इन 3 कैटेगरीज के बारे में आपसे बात, ठीक है। अब ये तीनों कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज में कल बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये वाले वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, राइट। रिंग को एक्टिवेट करेंगे, रिंग को एक्टिवेट करने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट है, दो इफेक्ट्स है जो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। वन इज द रेजोनेंस जिसके थ्रू वो रिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, और दूसरा इफेक्ट जो आता है वो क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो प्लस आई इफेक्ट हो गया इसमें, और एक आपके पास आ गया प्लस आर इफेक्ट। दोनों कौन से इफेक्ट्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करेंगे तो अल्टीमेटली बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बेंजीन रिंग के ऊपर तो क्या होगा, तो नेचुरल सी बात है आपका इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं। अब बात आती है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं बात करूं is more at ortho and para position, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन जो होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा, वो ज्यादा ऐसी कंडीशन में किसके ऊपर आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आता है, ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के होंगे और रिंग को फर्दर एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इसलिए इनको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। इसमें सारे के सारे वो ग्रुप्स आते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसका मतलब है अपने पास कौन कौन से ग्रुप्स आ गए, अपने पास ग्रुप आ गया NH2, ध्यान से देखना, अपने पास ग्रुप आ गया बेटा NR2, अपने पास ग्रुप आ गया NHR, राइट। ये ग्रुप्स है अपने पास। OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, O नेगेटिव। उसके बाद जितने भी आपके R ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, दीज आर द ग्रुप्स। इसके अलावा आपके पास NHCOR ग्रुप भी है, ठीक है, और एक आपके पास OR ग्रुप भी। ये सारे के सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं और ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए, राइट। उसके बाद बात आती है बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। डायरेक्ट तो करेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली इंक्रीज कर रहे हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, बट रिंग को फर्दर डीएक्टिवेट करेंगे ऐसे ग्रुप्स आपके होते हैं खाली हैलोजन, ठीक है। इस कैटेगरी में खाली हैलोजन आपके पास, हैलोजन के अंदर आपके पास आ गया भाई फ्लोरीन आ गया है, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया और आयोडीन आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास ना डबल इफेक्ट्स है बेटा। अब डबल इफेक्ट कौन कौन से हो गए, एक इफेक्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, एक इनके पास इफेक्ट है -I, ठीक है, -I इफेक्ट है हैलोजेंस के पास, राइट। और एक इनके पास कौन सा इफेक्ट है बेटा, +R इफेक्ट भी है, क्योंकि हैलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये हैलोजन डायरेक्टली आपके एरोमेटिक कार्बन के साथ अटैच्ड भी है, ठीक है, बेंजीन वाले सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड, राइट। तो यहाँ पे ये X है और X के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो +R इफेक्ट भी बेटा ये शो करेंगे। तो +R इफेक्ट हो गया और -I इफेक्ट हो गया और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो नेचुरल सी बात है -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे बेंजीन से, तो डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब +R इफेक्ट होगा तो ये क्या करेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करें, किस पोजीशन के ऊपर कर रहे हैं, +R इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट। उसके बाद आता है मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब मेटा डायरेक्टिंग का जो केस आता है वो आपके होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ना, सारे इफेक्ट भी होता है, ठीक है, और जिनका -I इफेक्ट भी होता है। इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं -R एंड -I, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। इसके अंदर आपके पास आ गया NO2 ग्रुप आ गया, ठीक है, सल्फोनिक एसिड आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास बेटा CN आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया NR3 पॉजिटिव, ठीक है, ये भी आ गया CF3, राइट। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड COOR, राइट।
CHO, आपके पास COR, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स कौन से हुए, इनका माइनस R इफेक्ट भी होता है और I इफेक्ट भी होता है। तो ये अल्टीमेटली क्या करेंगे बेटा, अल्टीमेटली रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं और मेटा पोजीशन के ऊपर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिव। ठीक है, ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। अब हम इस एक्सप्लेनेशन के पीछे की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इसमें रोल प्ले करेगा। हम एक बार वो देखते हैं बाय टेकिंग वन बाय वन एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, राइट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव एंड एक्टिव। ठीक है, यहां पे मैं ना 3 कैटेगरीज आपको बता रहा हूं। एक बता रहा हूं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का मतलब है बच्चों जो रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, जिनकी प्रेजेंस में ना पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा, मल्टीपल टाइम्स सब्स्टिट्यूशन रहेगा जिसकी प्रेजेंस में। ठीक है, स्ट्रांगली एक्टिवेट। एक आपके पास आएगा मॉडरेटली एक्टिवेट। ठीक है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और एक आता है पुअरली एक्टिवेट। ठीक है, रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं बट जो एक्टिवेशन होगा दैट विल बी पुअर एक्टिवेशन। ठीक है, तो एक बार इसको समझो। नाउ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आपके पास NH2, NR2, NHR, ये तीनों ग्रुप है। ठीक है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेट करेंगे NH2, NR2, NHR और NH। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो इसकी प्रेजेंस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो फास्ट रिएक्शन करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर रिएक्ट करेगा। समटाइम ऐसा होता है बेटा कि वो खाली एक पोजीशन के ऊपर ना आकर के वो बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर अटैक करता है। मतलब अगर उसके पास 2 ऑर्थो पोजीशन है तो वो दोनों ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करता है और एक पैरा पोजीशन को ब्लॉक करता है, तो वहां पे पॉली सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिएक्शन होती है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो आते हैं जहां पे ना क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाता है। क्रॉस हम बात करते हैं जैसे NHCOR, राइट, ये ग्रुप है, या फिर अपने पास है OR ग्रुप हो गया। ठीक है, ये ग्रुप भी आपका क्या होता है, ये भी आपका मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। OR ग्रुप हो गया, OCH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारे ग्रुप्स इसी कैटेगरी के होते हैं, NHCOR जैसे आपका। अब NHCOR ग्रुप आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास C-OR है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पे रिफ्लेक्ट होता है। अब नाइट्रोजन एक तो बेंजीन के साथ देगा, ठीक है, एक तो ये बेंजीन के साथ प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है, और एक जो इसके लोन पे रिफ्लेक्ट होता है बेटा वो ना कार्बोनिल के साथ भी जाएंगे ना, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये ना क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप का यहाँ पे हो गया है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कैटेगरी के अंदर नहीं है, राइट। और पुअरली एक्टिवेटिंग कैटेगरी में जितने भी आपके R ग्रुप्स होते हैं, एराइल होते हैं ना, जैसा CH3 आपके पास आ गया, C2H5 आपके पास आ गया, ये सब के सब पुअरली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, रिंग को एक्टिवेट करते हैं, बट दूसरे जो ग्रुप्स है उनके कंपैरिजन में ये रिंग को ना पुअरली एक्टिवेट करें। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है। अब इन तीनों कैटेगरीज में हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है एक बार हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं NH2 की। कल भी एग्जांपल हमने दिया था NH2 का कि अपने पास एक एग्जांपल है एनिलीन का। ठीक है, ये बेंजीन है और इसके ऊपर हमने लगा दिया NH2, राइट। एनिलीन का एग्जांपल है। एनिलीन, आपको कोई पूछता है कि एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर की होती है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम इसके ऊपर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो बताइए। अब
हम बात करते हैं इसके अंदर प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट है तो नेचुरल सी बात है ये रेजोनेंस शो ऐसे करेगा। जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा तो आपके पास ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड नेगेटिव दोबारा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 1 2 3 and 4, ठीक है। क्लियर देखो इसको 1 2 3 4 की हम बात कर रहे हैं बेटा। 1 2 3 4 में आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर है ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, थर्ड स्ट्रक्चर है पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, फोर्थ स्ट्रक्चर है ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। कुछ भी हमने नहीं देखना है, हमने खाली ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज आपका कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो ये NH2 ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगा होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। ये हम इस प्लस आर इफेक्ट से शो कर सकते हैं। अब बारी आती है, क्योंकि मेटा पोजीशन ये वाली आपकी मेटा पोजीशन है, इस मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नेचुरल सी बात है आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको नेगेटिव चार्ज जहां पे मिलेगा वहां पे वो अटैक करेगा, तो वो तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इसलिए ऐसा, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक आपका मानकर के चलो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बच्चे तो क्या होगा, एरेनियम आयन बनेगा, ठीक है। तो अरेनियम आयन की स्टेबिलिटी भी तो हमने देखनी है ना, तो भैया अरेनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, जितना ज्यादा अरेनियम आयन स्टेबल होगा किसी पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर वो पोजीशन उतनी ही ज्यादा ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। अगर मान के चलो अरेनियम आयन ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर ज्यादा स्टेबल है अटैक करने के बाद, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है वो जो ग्रुप होगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर ही डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं NH2 के केस में। अब NH2 के केस में मैं बात करता हूं, मान के चलो अपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमने करवा दिया, ऑर्थो और पैरा दोनों सिमिलर पोजीशन है, कल भी शायद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब जब ये यहाँ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के साथ आपका कौन सा ग्रुप अटैच है बेटा, NH2 ग्रुप अटैच है। अब ये देखिए NH2 ग्रुप किस नेचर का होता है, NH2 ग्रुप आपकी जो नेचर होती है वो प्लस आर इफेक्ट की होती है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको ना स्टेबलाइज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पे, राइट। एक रेजोनेशन आपका ये बन रहा है। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया है बच्चे, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, ये डीलोकलाइज आपका हो रहा है और ये डीलोकलाइज होकर के कहां जा रहा है, NH2 हाइड्रोजन दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब आपका यहाँ मूव कर रहा है बेटा, ठीक है। फिर ये यहाँ तो आपके पास एक स्ट्रक्चर और बना, इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ आपका NH2 हाइड्रोजन, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये ऑर्थो एंड पैरा, पैरा पे जब अटैक होगा तो भी बेटा इसी टाइप के ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पोजीशन की छोड़ करके मेटा पोजीशन पे करवाते हैं हम, ठीक है। मेटा पोजीशन पे क्या होगा, आपके पास ये ग्रुप है NH2 इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये यहाँ अटैक कर रहे हैं,
मेटा पोजीशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा इस वाली पोजीशन पे, NH2, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को देखो, NH2 यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास ये है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास बेटा, राइट। उसके बाद ये आपके पास फिर डीलोकलाइजेशन हो गया है, और डीलोकलाइजेशन के बाद अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्या पे है, ये आपके पास आ गया NH2, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो बेटा नीचे वाले स्ट्रक्चर को ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। आपने पढ़ा है रेजोनेंस के अंदर कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर ना ये वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जो ऊपर वाले में कहीं पे भी नहीं है, मेटा पोजीशन वाला, ठीक है। ये वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी को गवर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर NH2 ग्रुप अटैच्ड है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस कार्बन के ऊपर ही डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बट इसमें क्या है, एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो स्टेबिलिटी अगर हम बात करें, इसमें आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेंगे, इसमें आपके पास 4 बन रहे हैं। स्टेबिलिटी कंसर्न ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाता है मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर कट एक एक्सप्लेनेशन है कि जो NH2 ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है और एक्टिवेटिंग होता है रिंग, राइट। इसमें कोई किसी को डाउट है तो एक बार मुझे बताइए। अब हम चलते हैं इसके एनर्जी, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम इसको क्लियर कट कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम अटैक को कैसे शो करें, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी है, ये प्रोग्रेस है रिएक्शन की, राइट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, तीन हमने अलग अलग स्ट्रक्चर, तीन अलग अलग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बना दिए एक के अंदर, ठीक है। ये कंपैरिजन है। अगर आपके पास NH2 है, एक आपके पास सिंपल बेंजीन है, ठीक है, एक आपके पास एनिलीन है, एक बेंजीन और एक एनिलीन, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहे। अब NH2 ग्रुप आपके पास कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिंग को एक्टिवेट कर रहा है रिएक्शन के लिए। तो नेचुरल सी बात है बेटा, सबसे पहले ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक होगा तो वो ज्यादा रेट के साथ। तो सबसे पहला जो नीचे वाला जो लो एनर्जी डायग्राम है वो आपका ऑर्थो पैरा नेचर का है, ठीक है, जिसमें आपको लीस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो अल्टीमेटली क्विकली दिस रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देन द सेकंड hump is for benzene and then for meta, ठीक है, then for मेटा पोजीशन, क्योंकि हम इसमें खाली बेटा प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब ये वाला जो मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सभी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स के लिए है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है ना, उन सबके लिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, छोड़ करके किसको, एल्काइल ग्रुप को एंड हैलोजन, उनके लिए अलग से बना, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को छोड़ करके और हैलोजन बाकी सबके लिए, ठीक है। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ऑर्थो पैरा आएगा, देन बेंजीन आएगा, फॉलोड बाय, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप सेम नेचर का होता है,
बट जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं तो उसमें एल्काइल ग्रुप के केस में रेजोनेंस नहीं है। कौन सा इफेक्ट आ रहा है? इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, इंडक्टिव। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग भी। ठीक है, इसकी मैं बात करूंगा तो एनर्जी प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज है उसके लिए। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल आ गया है, ये वाला आपके पास ऑर्थो पैरा है बेटा। ऑर्थो पैरा अटैक के ऊपर आपका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रहेगा। सबसे नीचे वाला सबसे लोवेस्ट एनर्जी का जो सिस्टम है वो आपका ऑर्थो पैरा के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मेटा का इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, मेटा पोजीशन के ऊपर ऑपरेट करेगा वो। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर आपका मेटा पोजीशन आएगा और फिर आपके पास क्या आएगा बच्चों? फिर आपके पास बेंजीन आएगा। NH2 के केस में उल्टा था, बेंजीन पहले था, फिर आपके पास उल्टा रहा था मेटा पोजीशन। ठीक है, ये डिफरेंस है, राइट, एल्काइल के केस में। बाकी वही है सेम, आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग। ठीक है, एक्टिवेट करेगा रिंग को फर्दर रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एक और ग्रुप की, जो ग्रुप आपका क्या है? हैलोजन। ठीक ना, इन बिटवीन कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो ये एक इन बिटवीन कैटेगरी के अंदर आता है हैलोजन। हैलोजन दो इफेक्ट्स है, एक्स कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। जब प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तो अपने पास ये स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ना, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है तो पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव जाएगा, फिर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये हैलोजन आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर का है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाएगा, पैरा। बट ये रिंग को ना डीएक्टिवेट भी कर रहा है। रिंग को डीएक्टिवेट क्यों कर रहा है भाई? क्या बात आ गई? रिंग को डीएक्टिवेट क्यों कर रहा है? रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, रीजन इसका माइनस आई है। इक्वलेंट अपोजिट हो गए ना, प्लस आर इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला हो गया और आपके पास एक माइनस आई इफेक्ट आता है। वो कौन सा आ गया? माइनस आई इफेक्ट जो आ गया वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी कर रहा है, इसलिए रिंग को क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट भी कर रहा है। जब ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है तो आपने एक बात ये देखनी है कि आपका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो चेंज हो गया है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी चेंज हो गया है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सबसे पहले, क्योंकि डीएक्टिवेटर है बेटा, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ गया? बेंजीन आ गया। फिर आपके पास आ गया ऑर्थो एंड पैरा, सेकंड वाला। और हाई एनर्जी वाला कौन सा आ गया बच्चों? ठीक है, ये आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा बेटा। इसके लिए हैलोजन्स के, तो हमने बात कर ली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका? NH2 का कर लिया है। ठीक है, और एक हमने अदर देन एल्काइल और हैलोजन, मतलब NH2 की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा अदर देन एल्काइल एंड हैलोजन। एक आपने एल्काइल की बात कर ली है, एक आपने हैलोजन की बात कर ली। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो पाता है, राइट, तो वो इफेक्ट्स भी हमने ध्यान में रखने हैं। अब अपना जो लास्ट वाला कंसेप्ट आता है वो आपका आता है NO2 ग्रुप अगर है, मतलब अगर अपने पास डीएक्टिवेटर है और मेटा डायरेक्टिव है, राइट। तो डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टिव, NO2 का एग्जांपल ले लेते हैं, Cn का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, COR का एग्जांपल लेते हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल वही है। NO2 ग्रुप आ गया। अब NO2 ग्रुप क्या होता है? NO2 ग्रुप आपका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे केस बनेगा पॉजिटिव चार्ज इधर, O नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, राइट। अब ऐसे ही ये आपका डीलोकलाइज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और जब ये पॉजिटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये वाला। फिर अगेन डीलोकलाइजेशन है आपके पास। जब डीलोकलाइजेशन होगा तो अब आपके पास O नेगेटिव
क्लियर कट एग्जांपल आपके पास है, क्लियरली आपके पास एक चीज है कि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है और फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा। तो अगर मैं ऑर्थो पैरा इसका कंपैरिजन करता हूं मेटा पोजीशन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा हुई? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन के ऊपर बेटा ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मेटा पोजीशन पे ज्यादा होगी तो NO2 की प्रेजेंस में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आकर के अटैक करेगा? मेटा पोजीशन के ऊपर आकर के अटैक करेगा, ना कि ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर। इसलिए जो ये वाला ग्रुप होता है ना, NO2 ग्रुप होता है, ये क्या होता है बेटा? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होकर के ये मेटा डायरेक्टिंग है। और डीएक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि इसका माइनस आर इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है। अब माइनस आर और माइनस आई दोनों एक डायरेक्शन में बेटा ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? रिंग को डीएक्टिवेट करेगा फर्दर रिएक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें से बाहर निकाल ली इसने सारी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि वहां पे आपके पास डीएक्टिवेशन होगा। ठीक है, तो ये NO2 का इफेक्ट, राइट। जब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की NO2 के केस में, NO2 या फिर किसी भी मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग के केस में, तो आपके पास वैसे ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बनाना है लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अब बताओगे मेरे को फटाफट कि कैसे कौन सा आएगा? डीएक्टिवेटर है बेटा ये। डीएक्टिवेटर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे लोअर एनर्जी का बेंजीन, ऑर्थो पैरा, फिर क्या आएगा? ऑर्थो पैरा, मेटा। ऑर्थो पैरा हेलोजन के केस में था, ये थोड़ा सा चेंज है, मेटा। ठीक है, बेंजीन। अगर हम बात करें, दिस इज बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। आपसे कोई पूछे कि दोनों की आपने क्या करवानी है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, बताइए किसका रेट फास्ट होगा? कुछ नहीं सोचना, बेंजीन का रेट फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेट। ठीक है, रिएक्शन होगी, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट डीएक्टिवेटर है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो ये रेट फास्ट होगा। ठीक है, बेंजीन, फिर मेटा पोजीशन, फिर आपका क्या? ऑर्थो पैरा। ठीक है, तो ये आपका ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी का एक टॉपिक था। और ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में क्या होगा बेटा? उस केस में होता है पोली सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जैसे NH2 ग्रुप आपने लगाया, ठीक है, NH2 ग्रुप की रिएक्शन मैंने डाली एसिडिटी की प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? अगर कोई आपसे पूछे तो पोली सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। ठीक है, पोली सब्स्टिट्यूशन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, ऐसे ही आपके पास फिनोल है ना? फिनोल का ये टेस्ट भी करते हैं ना कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं फिनोल की, तो उसमें आपके पास ट्राई ब्रोमो पोजीशन होती है फिनोल की। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, ये सब के सब क्या है? ये सब सब्स्टिट्यूशन है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा। अब इस सिचुएशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मान करके चलो आपने कोई सिचुएशन है जिसको अवॉइड करना, पोली सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाना, तो हमें थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा Br पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और ये आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड रिएक्शन हो, खाली जो हम चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट बने। उसके लिए अपने को इन ग्रुप्स को वीकली या फिर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, ये NH2 ग्रुप जो है ना बेटा, ये NH2, ये प्रैक्टिकल भी आएगी ना तुम्हारे सिलेबस में, प्रैक्टिकल भी है बेटा। ये जो आपके पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन मैंने ना एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा दी, CH3COCl के साथ एसिड के प्रेजेंस में। तो ये जो एनिलीन ग्रुप था बच्चों, ये एनिलीन ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? अब ये NHCOCH3 के अंदर कन्वर्ट हो गया है, NHCOCH3 में। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप कौन सा था? आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसके बारे में कि ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये तो आपका मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब इससे तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ना। अब इसकी रिएक्शन करवा दो, ब्रोमिनेशन करवानी है, ब्रोमिनेशन करवा दो। अब ब्रोमिनेशन कहां होगी? ब्रोमिनेशन ऑर्थो या फिर पैरा, दो अलग अलग आइसोमर्स आपके बनेंगे, एक आपका मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। कभी भी एक के अंदर दोनों नहीं लगे। ठीक है, तो ये क्या होता है?
कि हम कैसे डिजायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं इन केस अपने पास स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे फिनोल का आपको पता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, तो ब्रोमीन आपकी अलग अलग पोजीशंस के ऊपर लगेगी। अगर यही ब्रोमिनेशन मैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराऊं लो टेम्परेचर, ठीक है, ध्यान देना, फिनोल के केस में मैंने ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाई कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर के ऊपर रखो, तो क्या होगा उससे होगा ये कि आपकी जो ब्रोमिनेशन होगी वो इन डिजायर्ड पोजीशंस के ऊपर, ठीक है, इन पे आपके प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। आपका पॉलीसब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो हम पॉलीसब्स्टिट्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं अगर अपने पास ना इस टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट है तो, राइट। तो ये ओरिएंटेशन का जो चैप्टर था, जो ये क्लियर हो गया क्या सभी बच्चों को? ये बताइए, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब कल आपका संडे है, अच्छे से बैठ करके पढ़ो। आज वाला वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, ये वीडियो अगर किसी को चाहिए तो ये मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, आप देख लेना इसको। अब हर बच्चे को ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया था मैंने रोल नंबर्स का, आप बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने रोल नंबर में आए, ठीक है। 20 CHEM, जो CHEM है आपका वो कैप्स लॉक में रहे, और 20 और CHEM के बीच में स्पेस ना हो। फिर आपका न्यूमेरिक डिजिट आएगा आपका रोल नंबर का, उसके बीच में भी स्पेस ना हो। M के बाद डायरेक्टली 01, 02, 03 ऐसे